Then the next question is the midpoints of the sides of triangle ABC are the points D, E and F. तो मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ABC ट्राइंगल है जिसके 3 मिड पॉइंट्स है D, E, F तीनों साइड पर एक एक. ओके, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E एंड F आर. आपके पास उन D, E, F जो 3 मिड पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, दैट इज़ 5, 1, 6, 5 एंड 0, 3 रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब D के कोऑर्डिनेट्स 5, 1 है, E के कोऑर्डिनेट्स 6, 5 है एंड F का कोऑर्डिनेट 0, 3 है रिस्पेक्टिवली. मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट का, सेकेंड वाला सेकेंड का, थर्ड वाला थर्ड का. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C. तो अब आपको A, B और C के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या होंगे. सो लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट. तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी. तो मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी. उस ए बी सी के 3 मिड पॉइंट दे रखे हैं डी ई एफ. तो डी ई एफ मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है. जहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं क्वेश्चन में 5, 1, ई के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में 6, 5 एंड एफ़ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में 0, 3. मुझे ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या होंगे. तो मुझे नहीं पता, सो लेट कर लेते हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स ए बी के कोऑर्डिनेट्स सी डी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स ई एफ है. सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नहीं पता हमने क्या कर लिया, उसे लेट कर लिया. सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी B C D and C B E F. राइट. अब हमारे पास सिंस ये मिड पॉइंट दे रखा है तो अब देखो जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस और उतनी इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी लाइन सेगमेंट की. तो एट पॉइंट डी ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट की. तो जो अगर ये मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो एवरेज होगा, दैट इज़ वो ए प्लस सी अपॉन में 2 होगा. सेम वे यहाँ पे 1 जो होगा वो एवरेज होगा तो डी प्लस बी अपॉन में 2 होगा. 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई. तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 10 आ गया. इस बात को हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. 2 1 ज़ा 2 और यह आ गया मेरा बी प्लस डी, दैट इज़ माई इक्वेशन 2. अब सेम तरीके से सिमिलरली हम बाकी साइड्स का निकालेंगे. तो ऑल्सो नेक्स्ट आता है हमारे पास एट पॉइंट एफ ऑफ बी सी साइड का एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, 0 बराबर होगा सी प्लस ई अपॉन में 2 के. सेम वे यहाँ पे 3 जो होगा वो बराबर होगा डी प्लस एफ अपॉन में 2 के. 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई. तो 0 इज इक्वल्स टू सी प्लस ई आ जाएगा माई सेकेंड इक्वेशन. 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू डी प्लस एफ आ जाएगा माई ये थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन. सेम वे यहाँ पे ऑल्सो दूसरी साइड का करेंगे. तो ऑल्सो एट पॉइंट ई ऑफ ए सी, जहाँ पे हम क्या कहेंगे, ई के कोऑर्डिनेट 6 जो होगा वो ए प्लस ई अपॉन में 2 के बराबर होगा एंड 5 जो होगा वो बराबर होगा बी प्लस एफ अपॉन में 2 के. 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई. तो ए प्लस ई जो है जो इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन 5 एंड 10 इज इक्वल्स टू बी प्लस एफ, इसे इक्वेशन 6 ले सकते हैं. अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को देखूं तो इसमें सी सी कॉमन आ रहा है. तो अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये ए और ई की टर्म्स में ही आ जाएगा. सेम वे यहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है कि डी से कट जाएगा. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो बी और एफ़ की टर्म्स में आ जाएगी इक्वेशन. फिर जो न्यू इक्वेशन आएगी वो भी ए ई की टर्म्स में है, वो भी बी एफ़ की टर्म्स में. तो इन दोनों इक्वेशन में हम क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं. तो 1 बाय 1 करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 1 को विद इक्वेशन 3 हम ऐड कर रहे हैं एंड हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 4 को 2 के साथ. राइट, दोनों को हम साथ के साथ चला रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा ध्यान से, तो पहले हमने 1 को ऐड करा 3 के साथ, दैट इज़ हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी. ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 3 विच इज़ 0 इज इक्वल्स टू सी प्लस ई.
सॉरी, हम ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक को एलिमिनेट करना है ना, एक वेरिएबल हटाना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, 10 में से 0 गए 10 इज इक्वल्स टू a माइनस ई आ जाएगा, और प्लस c माइनस सी कट जाएगा। तो मेरे पास सॉल्व करके ये आएगा। सेम तरीके से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 है मेरी 2 इज इक्वल्स टू बी प्लस डी, और इक्वेशन 4 है मेरी 6 इज इक्वल्स टू डी प्लस एफ। तो एफ प्लस डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज प्लस का माइनस, 2 माइनस 6 विल बी माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी माइनस एफ, प्लस माइनस डी कट जाएगा। तो मेरे पास ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब जो ये इक्वेशन आई है a माइनस ई और a प्लस ई, इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं 6 तक लेट कर चुकी हूँ, इससे मैं 7 और 8 लेट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ किसे, इस वाली इक्वेशन 5 को किसके साथ, इक्वेशन 7 के साथ। तो इक्वेशन 5 विद इक्वेशन 7, एंड यहाँ पर सेम तरीके से b और f की टर्म्स में इक्वेशन है, b और f की टर्म्स में इक्वेशन है। तो मैं इक्वेशन 6 को इक्वेशन 8 के साथ ऐड कर रही हूँ। तो इक्वेशन 6 विद इक्वेशन 8। अब हम ऐड करते हैं 5 को, जब हम 7 के साथ ऐड करेंगे तो 5 क्या है मेरी 12 इज इक्वल्स टू a प्लस ई, और दूसरी 7 इक्वेशन क्या है 10 इज इक्वल्स टू a प्लस ई। तो यहाँ पर सॉरी a माइनस ई, तो यहाँ पर 10 प्लस 12 विल बी 22 इज इक्वल्स टू a प्लस ए विल बी 2a प्लस ई माइनस ई कट जाएगा। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आ गई 11। जैसे मैंने a की वैल्यू निकाली, सेम तरीके से अब दूसरी इक्वेशन 6 और 8 को ऐड करेंगे। तो 6 इक्वेशन क्या थी मेरी 10 इज इक्वल्स टू b प्लस एफ, और 8th इक्वेशन थी मेरी 4 इज इक्वल्स टू बी माइनस एफ। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, 10 प्लस 4 इज़ 14 इज इक्वल्स टू बी प्लस बी इज़ 2b प्लस एफ माइनस एफ कट जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब मेरे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं बाकियों की वैल्यूज़ निकालती हूँ। कैसे, जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में a की वैल्यू डालूँगी तो वहाँ से c आ सकता है, फिर इक्वेशन 5 में मैं a की वैल्यू डालूँगी तो e आ सकता है। तो 1 बाय 1 मैं अब इन्हें यूज़ करती हूँ। तो मैं पहले पुट कर रही हूँ क्या, a की वैल्यू 11 किस में, इन इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ मैं, एंड इक्वेशन 5 में पुट कर रही हूँ मैं, क्योंकि जिससे c और e की वैल्यू आ सके। इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, इक्वेशन 1 थी 10 इज इक्वल्स टू a प्लस सी, राइट। एंड इक्वेशन 5 क्या थी मेरी, इक्वेशन 5 थी 12 इज इक्वल्स टू a प्लस ई। यहाँ पे a की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1। सेम तरीके से 12 इज इक्वल्स टू a की जगह हम 11 पुट करेंगे तो यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस, तो मेरे पास e की वैल्यू क्या आ गई, e की वैल्यू आ गई 1। तो अब मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट तो निकल गया है। सेम वे अब हम b की वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट कर रहे हैं हम b की वैल्यू 7, किसके अंदर, हमें b की वैल्यू पुट करके बाकी के एलिमेंट्स निकालने हैं। यानी कि अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगी b की वैल्यू तो d निकल आएगा, इस 6 इक्वेशन में पुट करूँगी तो f निकल आएगा। तो हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, इक्वेशन 2 थी 2 इज इक्वल्स टू बी प्लस डी, 2 इज इक्वल्स टू बी प्लस डी। इक्वेशन 6 क्या थी, इक्वेशन 6 थी 10 इज इक्वल्स टू बी प्लस एफ। अब वैल्यूज़ डालते हैं, तो 2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस डी, प्लस 7 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -5। 10 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो +7 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ गई 3। अब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकल गई है, तो देयरफॉर की स्टेटमेंट बनाकर कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं।
Therefore the coordinates of ए के कोऑर्डिनेट्स आए हैं मेरे पास जो कि थे ए बी, तो ए बी की वैल्यू आई है हमारी, ए की वैल्यू आई है 11 एंड बी की वैल्यू आई है 7। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, बी के कोऑर्डिनेट्स थे सी डी, तो सी की वैल्यू आई है -1 एंड डी की वैल्यू आई है -5। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ई एफ, जो कि आई है 1 और 3। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया, हेंस फाइंड। आई होप इट्स क्लियर।